वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने रेलवे ग्रुप डी जो कि प्रीवियस टाइम्स 1 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे मैं क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आया विथ डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे कुल अभी तत्वों की संख्या कुल 118 है। तो बाय चांस फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी तत्व को लिखते हैं, फर्स्ट तत्व आप लोग का होता है हाइड्रोजन, सेकंड तत्व होता है हीलियम, थर्ड होता है लिथियम, इस टाइप से अगर लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब किसी भी तत्व को लिखते हैं, मान लीजिए आप लोग सोडियम लिखते हैं तो देखिए Na लिखते हैं, क्लियर है। तो पहला जो शब्द लिखते हैं यानी कि पहला जो लिखते हैं वो कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद जो लिखते हैं वो स्मॉल लेटर लिखते हैं, क्लियर है। तो ये जो सुझाव दिया था उनका नाम था बर्जीलियस। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज द राइट आंसर, बर्जीलियस होगा, क्लियर है। इससे पहले सबसे पहली बार किसी भी तत्व का जो प्रतीक दिया गया था वह डाल्टन के द्वारा दिया गया था, क्लियर है। अब देखिए, बात करना चाहते हैं लेवाइजियर को, तो केमिस्ट्री का पिता लेवाइजियर को कहते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो शब्द दिया गया था वह लेवाइजियर के द्वारा दिया गया था, और हाइड्रोजन शब्द का जो खोज किया गया, हाइड्रोजन के जो खोज किया गया था 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो नाम दिया गया था लेवाइजियर को दिया गया था, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं डाल्टन को, तो फ्रेंड जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, क्लियर है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, पानी के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो फ्रेंड, इसमें आप लोग को संयोजकता निकालना है द्रव्यमान के संदर्भ में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या तरीका आप लोग अपनाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें साधारण लवण की मात्रा कितना 49% है, यानी कि सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, सॉरी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो 49 प्लस देखिए 320 आप लोग का लिख रहा है, क्लियर है। अब इसको हम लोग प्रतिशत में निकालना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो 13.28 आप लोग का परसेंट इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले आप लोग के बीच में जो क्वेश्चन आप लोग को डी मास यानी कि बोर्ड मास के तहत आ गया, BOD MAS के तहत आ गया, क्लियर है। तो अब इसमें सबसे पहले इसमें देखिएगा तो ये रैकरिंग है। तो जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को रैकरिंग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखिए मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, तो फोकस कीजिएगा। सबसे पहले रैकरिंग को सॉल्व करेंगे तो 7 में से 5 गया 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 5/2 कीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों को 20, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व किए, तो यहाँ से अगर सॉल्व किए तो देखिए 20 में से 5 गया यानी कि केवल 15 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो गॉट करते हैं वो 15 आ गया, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो मिडिल ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। तो ये 20 देखिए यहाँ पे 26 है माइनस 15 है इंटू ये आप लोग का 15 आ गया था, क्लियर है। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली जब अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 25 को 25 से गुना कीजिएगा, 15 को 15 से गुना कीजिए तो 225 आएगा, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस लिख रहा था, आप सॉल्व कीजिए तो 10 प्लस 26 में से हम लोग 225 को माइनस करेंगे तो आप लोग को -199 बचेगा, क्लियर है। अब 10 में से -199 को माइनस किया तो -189 आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा -189, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग रैकरिंग को सॉल्व कीजिएगा, बाकी आप लोग डी मास का रूल को यूज करना है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 चित्रों में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक उनमें समानता नहीं रखता है, उस चित्र का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि फ्रेंड भिन्न को शो करना है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला देखिए आप लोग अगर ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो ये सबसे डिफर है, क्योंकि देखिए इसमें आप लोग देखिएगा जितना स्क्वायर है उतना लाइन है, जितना स्क्वायर है उतना लाइन है, यानी 4 4 का इक्वेशन। इसमें भी देखिए 5 5 का इक्वेशन, इसमें भी 3 3 का इक्वेशन है, लेकिन इसमें 2 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। इस वजह का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा है, तो इस टाइप का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ चुका, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख को चुने, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों को शो करना पड़ेगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र, देखिए मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र ये आप लोग को होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का ही पार्ट्स आप लोग को बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का ही जो पार्ट्स होता है वह लैपटॉप होता है, क्या होता है ये लैपटॉप होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र का ही एक पार्ट्स क्या होता है, मोबाइल होता है। तो फाइनली तभी आप लोग का जो वेन डायग्राम होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी किस प्रकार की ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्लियर है। और सेकेंड जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, क्लियर है। और ये दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। वह स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वह एम जी एच होता है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, आप लोग स्मॉल ब्रैकेट को चेंज कीजिए। देखिए 22 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे 16 बच जाएगा। आप लोग को ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे देखिएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 को 16, यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर इस टी मार्क्स को सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 35/8 आएगा, क्लियर है। होपफुली आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। अभी आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को 2024 को कंसेप्ट में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए ये भी आप लोगों को करंट अफेयर को स्किप करना पड़ेगा। अब देखिए आ चुके हैं साइंस का क्वेश्चन। एक 52.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। चलिए काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे समय आप लोग को दे रहा 39 सेकंड लिख रहा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हम लोग दूरी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए एक लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 152.5 है, क्लियर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं। तो ये आप लोग का समय बड़ा दूरी बटा चाल, तो चाल क्या लिखा 57, तो हम लोग 57 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 को आप लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल में आप लोग का जो राइट आंसर जो गॉट होगा वह 465 आप लोग मीटर प्राप्त कीजिएगा, 465, जो कि काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग को आंसर मिलेगा, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब बनाए। तो 11वां नंबर का आप लोग को जल प्रतिबिंब बना। तो काफ़ी अच्छे से देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, आप लोग को अपोजिट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये देखिए ऊपर वाला पार्ट्स हो जाएगा नीचे में, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन सॉरी इसमें जो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आप लोग को इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी कि देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट्स इसमें बड़ा था तो यहाँ नीचे वाला पार्ट्स बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए नीचे वाला पार्ट्स छोटा था तो ऊपर वाला पार्ट्स छोटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, क्लियर है। चलिए निम्न आकृतियों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो चित्र में से प्रश्न चित्र के स्थान पर आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को चित्र को शो करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर जो होगा आप लोग देखिए, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो राइट आंसर होगा देखिए आप लोग को शो करना है। तो चलिए दिखाते थोड़ा बड़ा करके। तो इसमें आप लोग देखिए ये आप लोग का इस टाइप से बन रहा था, क्लियर है। थोड़ा सा शो कर दो, हाँ यहाँ देखिए ये आप लोग का ट्रायंगल शो कर रहा था, यहाँ पे इन्वर्स शो कर रहा। तो अब अगर आप लोग इसमें फोकस करते हैं, यानी कि देखिए इस टाइप से इसमें आप लोग का शो कर रहा, तो यहाँ भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट के रूप में शो करना पड़ेगा, यानी इस टाइप से ए के रूप में लिखना पड़ेगा, क्लियर है। और फिर बीच में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको लाइन खींचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को क्लिक करो रहा। तो राइट आंसर देखिएगा तो ए दिया, तो ए के लिए जो लिख रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी लिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष में एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। काफ़ी इजी से आप लोग बना सकते हैं, होपफुली बना भी लिए होंगे। तो क्या लिख रहा 8 मीटर ऊंचे। तो देखिए सबसे पहले 8 मीटर ऊंचा मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए सिंपल वे में 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से। तो ये प्लेटफॉर्म है, तो देखिए ये दोनों क्या होगा 8 मीटर हो गया, ये अगर 8 मीटर फ्रेंड्स तो ये भी आप लोगों का क्या होगा, दोनों पैरेलल है तो 8 मीटर होगा, क्लियर है। तो 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, चलिए इसके शीर्ष से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि आप लोग को यहाँ से अगर शो करते तो आप लोग को ये 30 डिग्री शो कर रहा। अब यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है, यानी कि इसका डिस्टेंस आप लोग का जो लिख रहा है 40√3 लिख रहा है। तो यानी यहाँ का जो वैल्यू लिख रहा है 40√3, तो ये 40√3 है, तो ये भी आप लोग का क्या होगा 40√3 होगा, क्लियर है। तो आप लोग को बोल रहा टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो सिंपल में इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करते देखिए इस ट्रायंगल को हम लोग शो करते। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए हम लोग क्या करेंगे बेस बाय, देखिए बेस सॉरी
परपेंडिकुलर बाय बेस लें तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है 10 का होता है। तो यहाँ 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, यानी सिंपल वे में देखिए √3 कैंसिल हो गया, तो एच का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 40 आप लोग का मीटर आ रहा है। क्लियर है। अब अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था टावर की ऊंचाई। तो ऑलरेडी आप लोग जो टावर माने थे केवल एच को माने थे, एच को, तो राइट आंसर क्या होगा 40 मीटर। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा टोटल, सॉरी, टावर की ऊंचाई बोल रहा है, तो टोटल आप लोग यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, तो 40 + 8 ऐड कीजिए, यानी कि 48 मीटर आप लोग का राइट आंसर है, जो कि काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु से 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक था, तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी होगी। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं सिंपल में, आप लोग को इसे ट्रिकी वे में सॉल्व कीजिएगा, तो राइट आंसर जो आएगा सिर्फ 56 आएगा। क्या आएगा 56 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन क्या है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, मंदन एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण होता है, यानी मंदन एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं त्वरण का, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी v - u/t होता है। अब इसका SI यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखेगा। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होगा, और समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का क्वेश्चन आ चुका ब्लड ब्लड रिलेशन का। सौम्य तनु का एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्य प्रीतम का क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिख रहा, सौम्य जो तनु का एकमात्र भाई का पुत्र है। तो सबसे पहले हम सौम्य को देखेंगे, मान लीजिए सौम्य है। क्लियर है। अब सौम्य लिखा तनु के एकमात्र भाई की माँ है, तो मान लीजिए तनु, तो मान लीजिए तनु है, तो तनु के एकमात्र भाई, तो तनु के एकमात्र भाई के मान लीजिए देखिए सौम्य जो तनु के एकमात्र भाई की माँ है, तो माँ मान लीजिए इस टाइप से है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो देखिए यानी कि इसका जो पिता जो होगा देखिए, यानी तनु का पिता यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ऐसे क्लियर है। अब इसका पुत्र एक है, तो सिंपल है प्रीतम को हम लोग इस टाइप से ले सकते हैं। क्लियर, एकमात्र पुत्र था, तो ये हो गया यानी प्रीतम हो गया, इसका नाम हो गया प्रीतम हो गया, यानी ये आप लोग का जो प्लस सिंबल था प्रीतम हो गया। तो बोला सौम्य प्रीतम से किस प्रकार संबंधित है। अब आप लोग रिलेशन बना सकते हैं, सौम्य प्रीतम से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑलरेडी फिर आप लोग का माँ हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए निम्न श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें, ADGJM। देखिए इसमें अगर देखिएगा ए आप लोग को 1 में आता है, डी आप लोग को 4 टाइम्स आता है, जी आता है 7 टाइम्स आता है, जे आता है 10 टाइम्स, और एम आता है 13, यानी कि सारे में देखिएगा 3 का इंटरवल है। तो 13 में 3 अटके 16, 16 में क्या आता है पी आता है। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग इनर्जेटिक होकर पढ़ रहे होंगे तो राइट आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 पी आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। फिर से क्वेश्चन आ चुका आप लोग का डी मास का, तो होपफुली आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड का वर्क करेंगे, तो देखिए 21 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा 3 आ गया। क्लियर है। और भी डिवाइड है नहीं है। अब लोग सॉल्व करें 23 है, देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 12 आ जाएगा प्लस। अब देखते हैं और क्या लिख रहा है इन 2, ये अगर आप लोग कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 को 3 से कर दें, फिर -4 2 जा 8 हो गया प्लस 12 आ गया। और आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल में 23 आ रहा है, यहाँ पे 12 को 12 प्लस 3 3 जा 9 हो गया, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अगर आप लोग सॉल्व करते हो देखिए 23 और 4 कितना होता है 27 हो गया, 27 और 9 कितना होता है 36, 36 में से 12 जाएगा, तो ऑलरेडी इसका जो राइट आंसर आएगा 24 आएगा। तो 18 का जो राइट आंसर आएगा 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 4 के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एल्केन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, एल्केन कहते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के साथ साथ पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एल्केन के साथ साथ इसे लोग पैराफिन भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है। और कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है।
चलिए बात करते हैं एल्किन का। तो एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। वही अल्काइन की बात करना चाहते हैं तो इसका होता है CnH2n-2 होता है। और एल्किन का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था, CnH2n+2 होता है। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ। एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि a प्लस 1/√1/a इक्वल टू लिख रहा है √3, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। सिंपल में इस टाइप्स के लिए फार्मूला क्या कीजिए। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 3a²। देखिए 3a³ माइनस 3a फार्मूला होता है। क्लियर है? नहीं तो आप लोग सिंपल में फार्मूला यूज कर दीजिए। इसके लिए a³ माइनस 3a होता है, सॉरी a³ माइनस 3a होता है। तो देखिए a³ तो a का वैल्यू अगर आप लोग देखिए √3 है तो √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3√3 आएगा। क्लियर है? -3 और ऑलरेडी a का वैल्यू आप लोग के सामने √3 लिख रहा है तो इसको सॉल्व किया क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी है जिसका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को बनाना है सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये चारों का जो औसत लिख रहा है आप लोग का 23 है तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 92 आएगा। क्या आएगा? 92 आएगा। इसी में बोल रहा है ए प्लस बी, तो यानी ए प्लस बी का औसत आप लोग का 19.5 दे रहा। तो 19.5 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 आएगा। क्या आएगा? 39 आएगा। अब आप लोग को सी प्लस डी का निकालना था तो सी प्लस डी के लिए 92 से डिवाइड कीजिए। सॉरी अब देखिए सी प्लस डी 92 को 39 से माइनस कीजिए। तो फ्रेंड 92 को 32 से सॉरी 92 को 39 से माइनस करेंगे तो 52 आएगा। और हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों क्वेश्चन, तो अब आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे सॉरी 53 था तो 53 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी इसका 2 से डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल में 26.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करंट अफेयर को मैं स्किप कर रहा हूँ। 2017 में हुए 2008वां फिल्म बेस्ट फिल्म किसने जीता था। राइट आंसर था निर्जा। देखिए अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, यानी अम्लिक के आधार पर कौन सा सही क्वेश्चन हो रहा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निस देखिए यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा इसका। देखिए अम्ल, तो अम्ल क्या बोला, लाल लिटमस को नीला कर देता, नहीं ये गलत है। अम्ल क्या करता है, देखिए अम्ल के लिए मैं ट्रिक बताया था, मेरे दोस्त का नाम था अनिल। तो आ से होता अम्ल, अम्ल जो करता है नीला को क्या करता है लाल। तो देखिए अम्ल जो हुआ नीला को किस में बदल कर रहा है लाल। तो पहला आप लोग का गलत था। फिर लिख रहा है OH को जलीय माध्यम से पेश करता है, पिघली हुई में है नहीं। तो अम्ल जो होता है देखिए जल को अगर आप लोग तोड़ते हैं 2 पार्ट्स में तो ये 2 भाग में टूटता है, यानी H+ और OH- में टूटता है। क्लियर है? तो अम्ल जो टूटता है वह H+ आयन में टूटता है। यहाँ पे लिख रहा है OH जो कि गलत हो चुका है। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, नहीं ये विद्युत का चालन नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को केवल क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। 250 रुपये पर 4.5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए होंगे तो सिंपल में SI का फॉर्मूला यूज कीजिए PRT/100। तो P का वैल्यू देखिए 250 है, ये R का वैल्यू 4.5 है और T का वैल्यू आप लोग के सामने 2 लिख रहा है। क्लियर है? अब इसको 100 से डिवाइड कीजिए तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 22.50 इज द राइट आंसर, यानी 22.25 इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे तो 22.5 जो कि ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में नीली और लाल गेंद एक नियत अनुपात में, जब इसमें 84 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंदें होगी। काफ़ी अच्छा से आप लोग बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा लाल गेंद। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लाल गेंद, तो यानी ये लाल गेंद लिख दिए। क्लियर है? अब इसके साथ साथ एक और गेंद जो लिख रहा है नीली गेंद। तो चलिए नीली गेंद भी देखते हैं कितना, ये आप लोग के लिए नीली में लिख रहा हूँ। अब चलिए दोनों की संख्या को शो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नीली गेंद की संख्या इसमें लिख रहा था 84, चलिए 84 लिख दिए हैं। और नीली गेंद की संख्या कितना लिखा है 36 में लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे लिख रहा है यदि नीली गेंद की संख्या 54 है तो यहाँ पे देखिए इसका 54 लिख रहा है। क्लियर है? तो वो रहा लाल गेंद की संख्या कितनी होगी। सिंपल वे में क्या कीजिए लाल गेंद की संख्या को हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब क्या कीजिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 84 को 54 से और 36 को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप लोग सॉल्व करने तो देखिए 18 का पारा में 36 दो बार में आता, 18 से 54 आता है। क्लियर है? फिर देखिए 2 का टेबल में 42 आएगा, 84 आएगा, 42 टाइम्स में आएगा। तो 42 को 3 से सिंपल वे में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग राइट आंसर आएगा 128, यानी 126 आएगा, यानी 126 आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से बनाइएगा तो राइट आंसर आएगा 126 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार वह किस दिशा में है? तो चलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं मल्लिका हूँ, देखिए मल्लिका ये उत्तर दिशा में चला 1 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर चल गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, तो चलिए इसको दाईं ओर मुड़ा दिए, फिर चलता है ये 500 मीटर, चलिए 500 मीटर इसको चला दिए। अब उसकी आरंभिक स्थिति इस वक्त किस दिशा में है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसका प्रेजेंट यानी आरंभिक स्थिति सब किस साइड है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किस दिशा में है। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं सिंपल में ये उत्तर पूर्व की दिशा में, देखिए उत्तर पूर्व की दिशा में डायरेक्शन आप लोग पढ़ेंगे, देखिए NEWS कीजिएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से यानी इस टाइप में है, तो सबसे पहले पूर्व में भी या उत्तर में भी है, तो आप लोग कीजिए उत्तर पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन इज नाउ। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। दो पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब समान तब समान समग्र पर चालू किया जाता है समय पर, तो टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए फ्रेंड इसका कंसेप्ट के साथ मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग को देखना पड़ेगा, सबसे पहले ए की क्षमता हम लोग देखेंगे, तो ए की क्षमता कुल कितना ले रहा था, 42 आवर ले रहा था। बी की कितना ले रहा था, 56 आवर ले रहा था, क्लियर है। अब सी जो ले रहा था, सी की जो क्षमता ले रहा था आप लोग देखिए 32 था, कितना था 32, लेकिन ये आप लोग का खाली कर रहा था। तो सबसे पहले टोटल देखेंगे, तो फ्रेंड टोटल क्षमता या टोटल कार्य देखिएगा तो टोटल एलसीएम निकालिए तो 672 आ गया, क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग ए की क्षमता निकालेंगे, तो ए की क्षमता यानी 42 को 672 से डिवाइड किया तो ये आप लोग का 16 आएगा। उसे 56 को 672 से डिवाइड किया तो ये 12 आएगा। अब 32 को इससे डिवाइड किया तो 21 आएगा, तो ये माइनस कर रहा था, क्लियर है। और आप लोग को सॉल्व करना है, यानी सिंपल में टोटल जो 672 क्षमता था इससे सॉल्व किए, तो 16 12 कितना आएगा 28, 28 में से आप लोग को सॉरी हाँ 28 आएगा, 28 में से आप लोग को 21 को माइनस करना है, तो ये क्या बचेगा 7 आएगा। अब 7 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल वे में 96 आवर बचेगा, क्या बचेगा 96 आवर बचेगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 96 आवर बच रहा, क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग को बोला है पूरी तरह कितना घंटा लेता, तो 96 को आप लोग को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 96 को अब एक दिन में कितना घंटा होता है 24, तो 96 को 24 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 4, तो राइट आंसर होगा 4 दिन। क्या आएगा फ्रेंड 4 दिन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी थोड़ा सा ग्रुप डी में चाहे रेलवे के पेपर में थोड़ा काफ़ी कंजस्टेड होता है, तो चलिए मैं दिखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है 29 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिख रहा है। एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। साइन बोर्ड पर चिन्हित तार की दिशा में ही ड्राइंग की अनुमति है, बिल्कुल हो सकती है। लड़के के सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, हाँ बिल्कुल है, तभी वह करा। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो दोनों होगा, यानी निष्कर्ष एक और दो दोनों तर्कसंगत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए 31, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अजय का देखिए, अजय ने कहा यह लड़की, मान ली अजय बोलता है किसी लड़की के बारे में, यह लड़की मान ली कोई लड़की है, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए अजय है तो अजय की माँ, तो अजय के मेरी माँ मान ली, देखिए अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, तो मेरी माँ के पोते, तो मेरी माँ के पोते यानी कि पोते यानी कि फ्रेंड देखिए अजय का बेटा हो गया, ठीक है। पोते की पत्नी यानी कि इसका ये हो गया यानी पत्नी है। तो बोला अजय का, यानी अजय का उस लड़की से क्या संबंध, तो सिंपल में ये दोनों के बीच रिलेशन बताना है, तो अजय उसका क्या लगेगा ससुर लगेगा, क्या लगेगा ये ससुर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो 31 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ससुर को क्लिक कर दीजिए। 3 7 2 8 4 5 6 में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करें। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को संख्या देखना, ये लिख रहा है इसमें 7 का अंकित मान। तो देखिए अंकित मान अगर बोलता है तो अंकित मान जो वैल्यू बोलता है उसे ही लिखते हैं, यानी 7 का अंकित मान आप लोग का 7 ही होगा, क्लियर है। लेकिन 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए 7 है ये तो 7 ले दिया। अब 7 के बाद कितना संख्या देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 है ना, सॉरी कितना देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 जीरो ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐड कर दिए। अब हम लोग इसमें 7 को ऐड कर देंगे, तो सिंपल में जोड़िएगा तो 1 2 3 4 था, यहाँ पे 5, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवन प्रक्रिया रसायन ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा को बदलता है? तो चलिए मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए श्वसन श्वसन जीवन प्रक्रिया रसायन ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो राइट आंसर अगर देखा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आप लोगों को क्लास 10 का ये क्वेश्चन था, क्लियर है। देखिए
श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। क्लियर है? चलिए, किसका इकाई न्यूटन होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए, बल और वजन यानी कि भार और बल का जो भार और बल का जो यूनिट होता है वह न्यूटन होता है। क्लियर है? देखिए, वजन का फार्मूला पढ़ेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी होता है। क्या होता है? एम जी होता है। अब देखिए, एम का एसआई यूनिट क्या था? मास का जो एसआई यूनिट था के जी होता है। तो हम लोग चलिए के जी कर दिए हैं। और जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। उसी प्रकार बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ए। अब देखिए, मास, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मास का क्या होता है? केजी होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों को ही हम लोग, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिंपल वे में क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यू एज न्यूटन बोलते हैं। क्लियर है? तो इसको न्यूटन कहते हैं। चलिए बात करते हैं और भी जो क्वेश्चंस दिया है। देखिए, बात करते हैं त्वरण का। तो त्वरण का फ्रेंड जो ऐसा यूनिट होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? और संवेग जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज न्यू एज मोमेंटम। तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड आप लोग का होगा संवेग का। बात करना चाहते हैं द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का सिंपल वे में केजी होता है। क्लियर है? और वजन और इसका क्या होगा? न्यूटन होता है। तो चलिए, मैं सारी चीज़ों को मैं ऑपरेशन कर दिया हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुने। जानवर, जेबरा, गैंडा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये मान लीजिए कोई जानवर है। अब जानवर में ही आप लोग को ऑलरेडी पता है एक प्रकार का जेबरा भी होता है, गैंडा भी होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क का एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये किस राज्य में है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो फूलों की घाटी चमोली जिला में स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्लियर है? बात करते हैं आप लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आप लोग का उत्तराखंड में है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 37 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो वो रहा सही मिलान करें। तो आप लोगों को सही मिलान करना है। देखिए, जिंक धातु, SO2 गैस का गंध, PbL2 का रंग। तो देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिंक धातु जो होता है वह ग्रे कलर का होता है। क्या होता है? ये ग्रे कलर का। तो देखिए, जिंक धातु का जो कलर शो करना है ग्रे का, यानी पहला का होगा 2। SO2 गैस का गंध, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है SO2 गैस का जो गंध होता है वह जस्ट लाइक पूर्ण गेंट यानी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 कीजिएगा। अब लास्ट बच के जो ऑप्शन नंबर 1 को यानी थर्ड को 1 में कीजिए। PbI2 का रंग होता है पीला होता है। क्या होता है ये? पीला। जस्ता नीला सफ़ेद कड़ा भंगूर होता है। जस्ता का एस्क जो होता है ZNS होता है, जिसे जिंक ब्लेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोलते हैं। क्लियर है? और प्याज में जो कड़वाहट का जो कारण होता है वह सल्फर के यौगिक की उपस्थिति की वजह से होता है। चलिए, और श्वेत फास्फोरस को हम लोग पीला फास्फोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंपास पर यदि कंपास पर पूर्व जो था उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगी? तो फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए आप लोग को शो करना पड़ेगा डायरेक्शन को। यहाँ पे नॉर्थ कीजिए, ये ईस्ट कीजिए, ये वेस्ट कीजिए और ये साउथ कीजिए। आप लोग को बोल रहा ना, यदि पूर्व, देखिए सबसे पहले इसमें फोकस की, देखिए ये पूर्व है, ये पूरा ये पूर्व जो हो जाता है उत्तर पूर्व हो जाता है, यानी इसको जो शो कर रहा है उत्तर पूर्व यानी ए नहीं कर रहा। तो सिंपल में आप लोग देखिएगा तो 45 डिग्री क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉक चल रहा। तो यानी कि आप लोग को फिर बोल रहा पश्चिम का। तो ऑलरेडी आप लोग का ये पश्चिम ये है, तो यानी इसमें देखिए ऊपर जा रहा है तो ये आप लोग का नीचे इस साइड आ जाएगा। क्लियर? यानी इस टाइप से शो करेगा। तो यहाँ से कीजिएगा तो आप लोग का साउथ वेस्ट आएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो 38 का जो राइट आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, उपरोक्त चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पे निम्नलिखित में कौन सी आकृति दिलाई गई? तो देखिए आप लोग को चित्र पे शो करना कौन सी आकृति होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 39 पे आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए आप लोग को पुट ऑन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न पे चित्र जो होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं समझा देता हूँ क्यों होगा। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें आप लोग देखिए अपोजिट के रूप में लिख लिया, देखिए यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, अर्थ बॉल, पैनकेक क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, अर्थ जो होता है पृथ्वी गेंद की तरह गोल होता है, उसी प्रकार पैनकेक यानी जो होता है चपटा या गोल या केक होता है। तो केक या चपटा जो होता है वह डिस्क की तरह होता है। तो राइट आंसर जो कीजिएगा डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देखिए, कुड भाषा में हेन को TWN के रूप में लिखा जाता है, तो कॉक के लिए कोड क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा इसमें कौन सा वर्ड्स का यूज कर रहा है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे HEN लिखते हैं, तो एक को आप लोग को टोलना पड़ेगा। देखिए,
एच का उल्टा क्या होता है? एस। देखिए एच का अपोजिट कीजिए तो एस होता है हाई स्कूल। ई का जो होता है एल ओ भी ई यानी भी होता है। एन का क्या होता है? एम होता है। वो आप लोग को एक चीज़ और ट्रिक दिखाता हूँ, देखिएगा थोड़ा फोकस कीजिए केवल। देखिए एस के बाद क्या आता है? टी आता है। भी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। एम के बाद क्या आता है? एन। यानी इसका अपोजिट में से एक ऐड कर दिया। क्लियर है? तो जस्ट लाइक से हम लोग सबसे पहले कॉक लिखेंगे यानी सी ओ सी के लिए दिए। अब देखिएगा आप लोग फोकस कीजिए केवल मेरे कंसेप्ट को। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? एल। उस पर सी का उल्टा एक्स होता है। के का उल्टा क्या होता है? पी होता है। और हम लोग सारे में क्या करेंगे? वन को ऐड कर देंगे। देखिए एक्स के बाद क्या आता है? एक्स वाई, तो वाई कर दें। एल के बाद क्या आता है? एम होता है। फिर एक्स के बाद क्या लिखिएगा? वाई। फिर पी के बाद क्या होता है? क्यू। तो वाई एम वाई क्यू। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाई एम वाई क्यू, जो कि वाई एम वाई क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी प्रवाह खींचता है? तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करवाता हूँ आप लोग के बीच में। देखिए सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा, आप लोग को इसमें देखना पड़ेगा टोटल एम्पियर। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व किया तो राइट आंसर आएगा 10.5 एम्पियर आएगा। क्लियर? आप लोग को न्यूमेरिकली बेस्ड बनाना था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। यदि 8p और 17 पाइथागोरस टी है तो p का मान ज्ञात करें। सबसे पहले फिर ट्रिपलेट यूज करना है। देखिए ये 17 आप लोग का है तो यहाँ 8 लिखा तो क्या होगा? ये 15 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। 8 15 17 इज द ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व आ चुका है आप लोग का यानी 44। इसमें आप लोग को देख रहा आपको एक प्रश्न चित्र दिया हुआ एक्स का मान निकालना है इसमें। तो ये क्वेश्चंस तो देखना हो। चल इसमें आप लोग को ये आप लोग का जो लिख रहा फ्रेंड ये आप लोग का मैट्रिक्स का क्वेश्चन लिख दिया ये, जो कि सिलेबस में नहीं था तो इसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। चलिए 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक मात्रा दिए गए कार्य की गति को मापती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कार्य की गति को जो मापता है उसे बोलते हैं शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए शक्ति के बारे में डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए शक्ति पी का फॉर्मूला जो होता है डब्ल्यू बाई टी होता है। अब इसका फॉर्मूला निकालिए तो देखिए कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है और समय का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। इसका ऐसे हमारा क्या हो गया? पास्कल हो गया। क्लियर है? अब बल का यूनिट क्या होता है? तो बल का होता है न्यूटन, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ऊर्जा का जूल होता है। देखिए ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो 46 का अगर देखा तो राइट आंसर होगा अल्मोड़ा होगा। क्या होगा? ये अल्मोड़ा। यानी क्वेश्चन का देखिए लेवल कितना कॉम्प्लिकेटेड था 2018 का ये पेपर। 3 महीने के लिए निवेश किए गए हैं 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर क्या होगी? तो काफ़ी अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए आप लोग को रेट निकालना तो फ्रेंड रेट के लिए फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्याज को हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू क्या 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? बाय टोटल क्या दिया था 875 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल वे में सॉल्व किया तो 9.6% इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। इप्स में शामिल है। तो इप्स में क्या होता है फ्रेंड? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इप्स में पक्षी शामिल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो पक्षी वर्ग को इप्स कहते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा संघ कॉर्डेटा में कुल 13 वर्ग होते हैं जिसमें पक्षी वर्ग भी शामिल होते हैं। पक्षी वर्ग में अनियंतापी जंतु होते हैं यानी इसके शरीर पंखों से ढके रहते हैं। क्लियर है? इसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं या श्रृंगी होते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। मत्स्य वर्ग के जीव अनियत तापी होते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी जिसे दौलताबाद के नाम से जाना पड़ता है? तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ देखिए दिल्ली से जो राजधानी जो चेंज किया था दौलताबाद, जिसे हम लोग देवगिरी भी कहते हैं। तो दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी स्थापित किया था, ये चेंज जो किया था, उनका जो नाम था वह सॉरी उनका जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया जिसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब याद रखिएगा या ये मुस्लिम शासकों में सबसे विद्वान शासक थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। और सबसे ज़्यादा जो विद्रोह का समय जो सल्तनत काल में हुआ था वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही हुआ था। क्लियर है? चलिए अब भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह फिरोज शाह तुगलक थे। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है जबकि प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य। नहीं फ्रेंड ये पहला गलत है। आप लोग को पहला आप लोग का ये गलत है। क्लियर है?
ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आप लोगों को ट्रिक से बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लोग ध्वनि लिखते हैं तो देखिए, अगर आप लोग ध्वनि लिखते हैं तो देखिए इसमें आप लोग का आधा धारा, उसी प्रकार अनुदैर्ध्य भी लिखिए, अनुदैर्ध्य लिखिए। तो देखिए इसमें आप लोग देखिएगा, फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ। इसमें आधा था है और इसमें आधा था, इस टाइप से आप लोग याद कीजिएगा। तो ध्वनि आप लोग का एक प्रकार का अनुदैर्ध्य होता है, क्लियर है। उसी प्रकार प्रकाश की बात करना चाहता हूँ। देखिए प्रकाश यहाँ पे लिख दिए हैं, उसी प्रकार हम एक लिखते हैं अनुप्रस्थ। तो देखिए अनुप्रस्थ, तो अब इसमें भी आप लोग कुछ कॉमन देखिए। तो कॉमन आप लोग के बीच ये रहा, देखिए इसमें आप लोग को प्रा लिखते हैं, यहाँ भी आप लोग का प्रा है। तो इस टाइप से आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये आप लोगों का निम्नलिखित प्रश्न, सॉरी चित्र, निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें अगला चित्र के बारे में बोल रहा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए हुए होंगे इसे। तो इसका जो राइट देखिए, सबसे पहले इसमें अगर आप लोग देखिएगा किस टाइप्स का ऑप्शन दे, देखिए ये आप लोग को देखना है। तो 51 को होगा दिखाना है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दे, यानी कि देखिए ये आप लोग का राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये है उपयुक्त श्रृंखला में अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए इसको अगर सबसे पहले देखिए, इसमें आप लोग जब भी बाएं से दाएं कर, देखिए इसमें उल्टा कर रहे हैं, बाएं से 18वां और दाएं से छठा। तो बाएं से 18वां, यानी मान ली 18 ले लिया हूँ और दाएं से छठा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 18 प्लस 6 कितना होता है, 24 होता है। कितना, सॉरी यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो चलिए 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24 आ गया। 24 में से आप लोग एक घटाइए, कितना आ रहा, 23 आ रहा। तो 23 तो नहीं इसमें, तो 23 के लिए 23 का नहीं आ रहा। तो फ्रेंड इसमें आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये आप लोग लिख दिए, इसमें से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें आप लोग को अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट करने पर दाएं से छठा कीजिएगा। तो दाएं से जब छठा कीजिएगा तो इसमें शब्द जो आएगा आप लोग का एच आएगा। देखिए एच आ जाएगा छठा में, तो मैं एच लिख दिया हूँ। उसके बोला ना, उसके बाद बोला उसका तीसरा, तो आप लोग राइट आंसर आएगा सी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे। यदि केवल बी और सी कार्य करते थे तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया था। मैं तो इजी क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी प्लस सी आप लोग का। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को टोटल 45 दिन में कर रहा। अब बोला यदि ए प्लस बी कार्य करते हैं तो ए प्लस बी अगर किसी कार्य को करते हैं टोटल 54 दिनों में करते हैं। वही केवल बी प्लस सी करते हैं तो टोटल बी प्लस सी करते हैं तो उसे कार्य करते हैं 90 दिन लगाते हैं। तो अकेले बी कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तीनों अगर मिलकर कुल कार्य देखेंगे, तो कुल कार्य अगर देखिएगा तो तीनों का एलसीएम निकाले 270 आ गया, क्लियर है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कॉम्बिनेशन से करेंगे तो तीनों का क्षमता 6 आ रहा। और ए प्लस बी से कीजिएगा तो इसका क्षमता आ जाएगा 5 आएगा। और बी प्लस सी से कीजिएगा तो इसका क्षमता 3 आएगा, क्लियर है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना था, 6 था। जिसमें ए प्लस बी का केवल कितना था, 5 था। तो देखिए ए प्लस बी का हम 5 ले दिए प्लस सी, अब तीनों का क्षमता था 6 था। तो ऑलरेडी आप लोग 6 सी का निकाल सकते थे। 6 का कितना आ गया, 1 आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी, तो बी का हम लोग को पता नहीं तो बी का रहने दिया। सी का वैल्यू कितना था, 1 था और दोनों का क्षमता कितना था, 3 था। तो यहाँ से अगर बी का क्षमता निकालिए तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर है। 2 आगे अब हम लोग ए का निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ए का अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो सिंपल में एक रूल को अपनाइए। देखिए ए का निकालना तो ए रहने दिए, बी का अगर आप लोग देखिएगा तो बी का वैल्यू 2 लिख रहा, दोनों का क्षमता कितना था, 5। तो यहाँ से निकालिए तो ए का क्षमता कितना आएगा, 3। अब आप लोग को सिंपल में आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं येलो कलर्स का यूज करते हुए लिख रहा हूँ। अगर देखिए ए का क्षमता कितना आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार बी का क्षमता देखेंगे तो कितना था, 2 था। और सी का क्षमता देखेंगे तो कितना आ रहा, 3 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखना ना, तो उसे बी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो बी का क्षमता कितना था, 2। और टोटल इफिशियंसी टोटल कार्य कितना था, 270। तो 270 को हम लोग 2 से डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल में 135 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 135 कुल कार्य लगेगा। तो राइट आंसर होगा 135 दिन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए 2017 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखा जाए तो 2017 में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे मोहम्मद महमूद इफ्ती, यानी राइट आंसर 54 करेगा तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला, क्लियर है। चलिए
इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। 56, एक सुचालक में से 2 एम्पीयर विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंक 4 वोल्ट का गति ऊर्जा पे है, तो सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। तो 56 नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए आप लोग को ध्यान देखना पड़ेगा इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ प्रतिरोधकता के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिरोधकता क्या होगा। तो इसके लिए क्या किए, जो टोटल वोल्ट है आप लोग विद्युत धारा से इसको डिवाइड किए, तो कितना आएगा 2 ओम आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा, नहीं तो आर का वैल्यू जानते हैं, तो आर का वैल्यू क्या था, V/I कर दीजिए। तो टोटल वोल्ट कितना था, 4 एम्पियर, 4 वोल्ट था और एम्पियर 2 था, तो इसको डिवाइड किया तो 2 ओम आप लोग का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। मानव मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र से माता से प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर होगा माता। क्या होगा फ्रेंड, माता होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके माता से प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मानव के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। 46 जो होता है जिसमें 22 जो जुड़ा होता है मेल और फीमेल में दोनों 22 जुड़ा होता हुआ XX होता है। क्लियर है। लेकिन जब तैस्मा जुड़ा होता है तो मेल में हो जाता हुआ XY और फीमेल में होता हुआ XX होता है। तो जिसमें फ्रेंड्स याद रखिए एक्स वाला जो होता है उससे बोलते हैं हम लोग फीमेल वाला, ठीक है, और वाई जो होता है वह मेल कहलाता है। तो आप लोग का एक्स पूरा था तो इसके लिए हम लोग क्या बोल दिए, माता बोल दिए, और वही वाई बोलता तो हम लोग पिता बोलते हैं। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। चलिए नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर थी। तो फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान जब पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हुआ था सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए डॉवेराइनर सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद आया था न्यूलैंड्स आया था। क्लियर है। उसके बाद आया था मेंडलीफ। ये तीनों का जो पीरियोडिक टेबल था बेस्ड ऑन एटॉमिक मास था, यानी कि किस पे आधारित था फ्रेंड, तो एटॉमिक मास पे था। ये तीनों जो एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट था। लेकिन जब लास्ट में आता है फाइनली दफे जब आता है 1911 के समय आता है मोस्ले, जिसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब उन्होंने आया तो वह एटॉमिक नंबर पे दिया, तो वर्तमान समय जो पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक नंबर पे आइए जो दिया गया है वह मोस्ले के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग डोवेराइनर डोवेराइनर न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। डोवेराइनस ने अपने परमाणु सिद्धांत में त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत था वो अष्टक नियम था, और मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का फादर कहते हैं। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और अभी जो वर्तमान समय पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं वो मोस्ले के द्वारा दिया गया। क्लियर है। चलिए उसका इसको मैं स्किप करता हूँ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो फेमस क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। 8 अगस्त 1942 से किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942 को आंदोलन चलने पर सहमति व्यक्त किया था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही बात करते हैं 1945 को, तो 1945 में जो फेमस हुआ था उसका नाम है शिमला समझौता। क्या हुआ था, शिमला समझौता जो हुआ था 1945 में हुआ था। इसे भी आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। देखिए आप लोग का तर्क वाला क्वेश्चन आ गया, सभी सूरज चंद्रमा है। तो देखिए सारे सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, सारे सूर्य क्या लिख रहा है, चंद्रमा यानी मून लिख दिया। फिर चार चंद्रमा तारे हैं, तो चलिए मैं तारे यानी कि तारे लिख दिया। अब क्वेश्चन आइए। तो पहला क्वेश्चन सभी सूरज तारे हैं, तो फ्रेंड देखिए सभी सूरज तारे हैं, ये सूरज तारे हैं, तो बिल्कुल पहला आप लोग का सही है, यानी सभी सूरज तारे पहला सही हो गया। फिर बोल रहा कुछ चंद्रमा सूरज है, तो देखिए कुछ चंद्रमा सूरज है, बिल्कुल सही है। तो देखा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा निष्कर्ष एक और दो दोनों तर्क संगत है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत में से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थे, इसका एक कोण 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोलता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को समचतुर्भुज का यहाँ पे साइड निकालना पड़ेगा। तो आयत के समान देखिए 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत में से एक समचतुर्भुज बनाया जाता है जिसकी परिधि आयत के परिधि के समान है। तो फ्रेंड्स आयत के परिधि यानी कि देखिए आयत के परिधि क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो हम लोग आयत की परिधि निकालेंगे, 2 एल का वैल्यू 12 था, बी का वैल्यू 8 था। सॉल्व कीजिए तो 12 8 20 को 2 से गुना कीजिए 40, तो ये आप लोग का 40 जो आ गया हुआ ए आ गया, यानी कि समचतुर्भुज का
ए आ गया, यानी कि सैड आ गया। क्लियर है? सॉरी, सैड नहीं आ गया बल्कि परिमाप आ गया। तो सिंपल वे में इसका परिमाप आ गया, तो यानी कि 4a का वैल्यू आ गया। तो इसमें अगर a का वैल्यू निकालेगा तो सिंपल वे में क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर माने तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा, तो सिंपल वे में याद रखिएगा, समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल जो बोलेगा, जब भी एंगल के अकॉर्डिंग बोलता है, तो ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो गया। अब साइन थीटा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ से 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 50√3। तो यानी राइट आंसर का देखा था 50√3 इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से बनाएगा तो 50√3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी तगड़ा था, मैं तो यही बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। दसवीं दसवीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन, 80% छात्र पास हुए हैं। 80% छात्र पास हुए हैं। इससे तो आप लोगों को पता नहीं चला कितना है। पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान थी, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसका राइट आंसर लिखिए, ना तो 1 ना तो 2 पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स मैं अभी वर्तमान यानी कि जो 18वीं लोकसभा चल रहा उसके अकॉर्डिंग बता रहा। देखिए 18वीं लोकसभा चल रहा, तो 18वीं लोकसभा के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान जो है ओम बिरला। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओम बिरला है, और ओम बिरला जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा राजस्थान के कोटा से सांसद है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग ओम बिरला है। क्लियर है? और ये 2018 में जो थे सुमित्रा महाजन थे। तो राइट आंसर ओम बिरला होंगे। चलिए अब आ चुका है 65 क्वेश्चन। एक समतल सड़क के उत्तर के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है। तो भूमि से जहाज की लगभग कितनी दूरी होगी? तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोग को इस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए समतल जमीन ले लिया के ऊपर एक हवाई जहाज सड़क पर एक समान दिशा में दो बिंदुओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, और इसके बीच की दूरी 1 मील है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग का दूरी बोला 1 मील। तो देखिए यहाँ यहाँ से मैं यहाँ तक दूरी ले लिया हूँ, तो यानी इसका यहाँ देखिए मैं मोटा थोड़ा कर देता हूँ। देखिए कलर ये देखिए यहाँ का जो दूरी लिख रहा है 1 मील यानी 1.61 लिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ का दूरी मान लीजिए एक्स। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना 45 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। आप लोग को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि एंगल 45 डिग्री। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। तो tan 30 का फार्मूला यूज किए। तो tan 30 का वैल्यू होता है सबसे पहले 1/√3, तो 1/√3 कर दिया हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए तो लिख रहा है आपको ये एक्स, तो मैं एक्स कर दिया हूँ, और नीचे तो एक्स प्लस क्या कीजिए, एक्स प्लस 1.61 कीजिएगा। क्लियर है? और आप लोग को एक्स का वैल्यू को सॉल्व करना है। तो एक्स का वैल्यू को अगर सॉल्व कीजिए तो 2.2 किलोमीटर आएगा। 2.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा था। देखिए निम्नलिखित में से किस उत्तक में कठोर भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा स्क्लेरन कैमा। देखिए स्क्लेरन कैमा जो होता है उसमें कोशिका भित्ति काफ़ी कठोर पाई जाती है। स्क्लेरन कैमा उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्क्लेरन उत्तक अस्थायी सरल उत्तक होता है। और फ्रेंड याद रखिएगा ये जो आप लोग का होता है स्क्लेरन नारियल का जो रेशा होता है उसमें स्क्लेरन कैमा पाई जाता है। क्लियर है? और इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, यानी इसके जो मोटी होने का जो कारण होता है वह लिग्निन। याद रखें अपना, लिग्निन के जमाव होने के कारण यह क्या होती है, मोटी होती है। क्लियर है? चलिए और कॉलिन कैमा उत्तक पौधे के नए भागों में पाई जाती है। अगर पूछता है कॉलिन कैमा कहाँ पाया था तो पौधे के नए भागों में पाई जाती है। और पैरिन कैमा में कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी राजधानी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन थे? तो फ्रेंड देखिए लोकसभा का नेता उसे माना जाता है जो जीता हुआ दल होता है। तो अभी हम लोग का 2017 नहीं 2024 चल रहा, तो 2024 के अनुसार लोकसभा का जो अभी वर्तमान जो नेता है ना 2024 के अनुसार 25 के अनुसार अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्लियर है? और विपक्ष का नेता की बात करते हैं तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए राहुल गांधी वर्तमान समय कहाँ से सांसद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में कृष्णा सोपती को गौरवपूर्ण भारतीय भारतीय का सम्मान मिला था, वह किस लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा हिंदी प्रातिष्ठिक साहित्यकार। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो देखिए अधातु एक इसमें आप लोग देखा जाए तो अधातु एक ऐसा धातु जो चमकदार हो। इसमें केवल एक एक्सेप्शन के तौर पे आयोडीन। क्या ये आयोडीन? तो आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन बैगनी रंग का होता है, यानी कि मैं इसका अगर कलर की बात करते करते हैं तो इसका जो कलर होता है बैगनी होता है, यानी कि वॉयलेट कलर
होता है, पर्पल कलर होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इस पे याद रखें, इसमें धातुई चमक होता है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन आएगा ना, आयोडीन, आयोडीन प्लस इथाइल, देखिए आयोडीन प्लस इथाइल अल्कोहल, देखिए C2H5OH, ये दोनों का जो मिश्रण होता है ना, इसे लोग बोलते हैं टिंचर आयोडीन। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको लोग बोलते हैं टिंचर आयोडीन, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्लियर है। अब देखिए, आयोडीन का एक प्रबल जीवननाशी होता है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी दम घोटने वाली गंध होती है। और नियोन एक प्रकार का क्या है, एक नियोन आप लोग को पता है, एक प्रकार का अक्रिय गैस होती है, क्लियर है। अब फ्लोरीन की वजह से हम लोग का दांत का रंग पीला हो जाता है। देखिए हमारा दांत, आपका दांत अगर पीला है तो फ्लोरीन की वजह से होता है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए, ए का क्षमता जो है आप लोग को बोला बी से कितना है, 4 गुना अधिक है। तो देखिए, एक मान लीजिए बी का 1 है तो बी का क्या होगा, सॉरी बी का मान लीजिए 1 है तो ए का क्या होगा, 4 होगा। ये आप लोग का कैपेसिटी मारा है, क्लियर है। तो जब भी कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डी की बात करते हैं, यानी टाइम जो था उलट जाता है, नहीं यहाँ 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब वो रहा, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले ही करता है। तो जब भी पहले की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 का वैल्यू कितना लिख रहा, 60 लिख रहा। तो 1 का वैल्यू अगर देखिए तो 20 आ रहा, क्या आ रहा, 20। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, तो क्षमता के अनुसार। तो मान लीजिए सी की क्षमता, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 80 आ गया, क्या आ गया, 80 आ गया। और वही बी का क्षमता देखेंगे तो 20 आ जाएगा, क्या आएगा, 20 आएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को बोल रहा है A+B 7 काम करने में लगा समय। तो देखिए टोटल हम लोग देखा जाए तो 80 प्लस, देखिए टोटल क्षमता तो 80 था ना, तो टोटल क्षमता ए क्या बोल रहा, A+B 7 में काम करने में लगा समय। तो देखिए हम लोग को सिंपल वे में क्या कीजिए, टोटल समय के लिए बोल रहा, तो टोटल क्षमता देखिए 80 था, ये क्लियर है। अब क्षमता तो 4 और 1 5, तो 5 से डिवाइड किए थे, 5 का पावर में 80 कितना टाइम आता है, 16। तो राइट आंसर 16 दिन होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना था, नहीं तो आप लोग सिंपल वे में यही आप लोग को रूल ही यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, नेपाल को बहुत लोग शांति प्रिय और हिंसा के लिए उपदेशक है। तो फ्रेंड इसका अगर आप लोग देखिए ना, तो इस तो ना तो 1 सशक्त है ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण है? तो 729 के कितने संख्या जो है पूर्ण है? तो देखिए सबसे पहले आप लोग 729 का प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, तो सिंपल वे में 729 का प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, तो 3 का जो कुल संख्या आएगा तो 6 आ जाएगा। 3 का कुल संख्या कितना आएगा, 6। तो यानी 1 2 3 4 5, ये 6 आएगा। अब बोल रहा कितने पूर्ण है, तो फ्रेंड्स हम लोग को बोल रहा कितने पूर्ण गुणनखंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूर्ण गुणनखंड की बात करते हैं, देखिए 1 हो गया, इसी प्रकार 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि केवल 3 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो चिराग की वर्तमान आयु क्या होगी, देखिए सबसे पहले सुरेश और चिराज है, दोनों का वर्तमान है 5:3 है, 4 है। अब देखिए 3 साल बाद, यानी कि 3 साल इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 11.9 हो रहा है, क्लियर है। तो बोला चिराज की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कीजिएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जब भी स्टेप से रहेगा ना, तो इस यहाँ से ये मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से ये मल्टीप्लाई किया, तो 11 को 4 से गुना किया, 44 हो गया, 9 पचे 45, तो 45 में 44 गया, तो 1 बचेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार 9 को 3 से गया, 9 3 27 आ गया, और यहाँ पे 3 को 11 से गुना किया, 33 आ गया। तो 27 में से 33 गया, क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया फ्रेंड, 6 आ गया। यानी एक रेशियो का वैल्यू 6 आ गया। अब हम लोग सिंपल में बोल रहा चिराज की आयु क्या होगा, तो 6 को 4 से गुना कर देंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना का 24 आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई, इसको क्या कहते हैं? तो सिंपल वे में आप लोग को पता होगा, भारत QR कोड कहते हैं, भारत QR कोड कहते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। यह भारत में लगभग 2018 के दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा अंशु जमसेला, देखिए अंशु जमसेपा होगा, अंशु जमसेपा होगा। नीचे दिए गए में कौन सी, नीचे दी गई कौन सी आकृति आकृति सन्निहित होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो इसका राइट आंसर लिख रहा ऑप्शन नंबर सी लिख रहा। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो यानी कि बी को क्लिक कीजिएगा, यानी ये आप लोग का हो जाएगा।
चलिए, ये देखिएगा आप लोग को क्वेश्चन है 77 नंबर। तो इसमें आप लोग को खुद से बनाना है। देखिए, ये आप लोग का पाई चार्ट का क्वेश्चन है, क्लियर है? तो इसमें बोला ना, चलिए एक्स वाई जेड में कितनी आयु होगा, तो एक्स वाई जेड का कितना में लिख रहा है ये 35 लाख वाला। तो देख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। दो प्रकार के साधारण नमक जिसकी दर क्रमशः 7.20 और 4.40 किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 दर से बेचने पर 16.2/3% लाभ हो जाए। तो देखिए, इसके लिए आप लोग को एक रूल अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, नमक वन है, तो ये नमक वन कीजिए, यहाँ पे नमक दो कीजिए। तो नमक वन का जो वैल्यू लिख रहा है 7.20 लिख रहा है, क्लियर है? और नमक टू का वैल्यू लिख रहा है 4.40 लिख रहा है। अब हम लोग को देखना, दोनों को मिलाने पर क्या लिख रहा है, ये 6 की दर से बेचने पर 16.2/3% लाभ हो। तो फ्रेंड देखिए, 6.3, तो यहाँ पे देखिएगा, तो 6.3 है ना, इसका हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ये 16 43 50 50/300 कीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1/6, यानी यहाँ से टोटल सॉल्व किया तो आप लोग का बीच का जो आंसर आएगा, देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग इसका वैल्यू निकालिएगा तो 5.40 आएगा। क्या आएगा? 5.40। आप लोग इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे मिश्रण का क्वेश्चन। तो यहाँ का जो वैल्यू बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ का जो वैल्यू बचेगा 1.8 बचेगा। और आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल वे में आप लोग का जो राइट आंसर बचेगा 5.40। क्या बचेगा? 5.40, सॉरी 5:9 बचेगा, 5:9। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? 4 17 43 42। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 ली दिया हूँ, फिर 17 ली दिया हूँ, फिर 43 ली दिया हूँ, फिर कितना 82। आप लोग सॉल्व कीजिए। 4 में 17 कितना, 13 का डिफरेंस है, फिर 17 में से 43, तो यहाँ का देखिए तो 26 का, फिर 43 में से 82 को देखिएगा तो ये जो डिफरेंस है 29 का, क्लियर है? तो 13 13 का, फिर हम लोग क्या करें 52 का कर दें, यानी 52 इसमें ऐड कर दें, तो 4 आ गया, 8 5 13, यानी 134 इज द राइट आंसर। अब देखिए, एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या क्या होगी? माना कि संख्या x है, तो x का 32% निकालेंगे 32/100, तो ये वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 56। तो संख्या क्या होगा? तो यहाँ से संख्या का वैल्यू निकालिए तो 175 आएगा। क्या आएगा? 175। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। ये क्वेश्चन से आप लोग बनाए होंगे 81 का आंसर। तो फिर ये आप लोग का डी मास है, और बोर्ड मास के रूप में इसका आंसर आएगा -28 आएगा। देखिए क्वेश्चन 82 काफ़ी ईजी है। देखिए 400 में 400 कर दिया, यहाँ पे गुना के जहाँ पे आप लोग को क्या करना है, भागा, तो भागा कर दिया हो +5। माइनस के जहाँ पे आप लोग को जो करना है, देखिए माइनस के जहाँ पे आप लोग को क्या करना है, देखिए प्लस के जहाँ पे माइनस करना है, माइनस के जहाँ पे आप प्लस करते हैं गुना, गुना करते हैं भागा, भागा करते हैं प्लस, माइनस करते पूरा गुना। तो ये कर दिया, प्लस करते क्या लिख रहा था, तो प्लस करते लिख रहा माइनस, तो आप लोग यहाँ बैठा दीजिए। अब भागा करते लिख रहा जोड़, और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो सिंपल वे में अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के तरीका से, तो आप लोग को राइट आंसर आएगा 533, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। एक वस्तु 4 सेंटीमीटर प्रति से एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। इसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान खोजे। सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए आप लोग को काइनेटिक एनर्जी बोल रहा, तो देखिए सबसे पहले 120 आप लोग का जूल लिख रहा, हाफ mv² का यूज किया, हाफ कर दिए एम आप लोग को निकालना था। अभी का वैल्यू 4 लिख रहा था, तो 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 4 का पावर में 16 8 बार में आता है, तो 8 का पावर में 120 फ्रेंड्स अगर देखिएगा ना, तो ये आएगा 15 बार में, तो 15 kg इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, क्लियर है? एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए, क्लियर है? चलिए, नीचे दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण जब भी बोलेगा तो आप लोग को क्या करना पड़े, देखिए मीरा जी में जब भी बोलता है तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करते हैं। तो सिंपल वे में अगर आप लोग 85 का राइट आंसर बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है? चलिए, अब 86 नंबर देखते हैं क्या लिख रहा। वांट एम पुनिस, तो देखिए आप लोग को समझाना है, तो 86 नंबर क्यों, तो देखिए वांट यानी अर्न लिख रहा है, क्लियर है? तो वैसे ही पुनिस का होगा, रिम्प्रीमेंट होगा। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन ESPN के विश्व के 100 सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सूची में आता है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर था विराट कोहली, अपना विराट कोहली, चीकू भाई। देखिए 2017 में हुए फीबा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था? तो 88 का जो राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया था। क्या था अपना? ऑस्ट्रेलिया था। ये पाई चार्ट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं।
फ्रेंड देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का ऐसा इकाई है। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्लियर है? इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर, आप लोग 6.67 इंटू 10 टू पावर क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं आप लोग बताएं 6-11 होता है, उसके बाद लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्लियर है? और याद रखिए ये जो वैल्यू दिया था वह हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। क्लियर है? चलिए वही बात करना चाहते हैं संवेग का। तो संवेग का ऐसा ही मत होता है पी इक्वल टू होता है, देखिए एम भी होता है, एम भी होता है। तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये होगा। चलिए, और दबाव का फार्मूला होता है फ्रेंड, देखिए पी का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से किया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 92 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनें, रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो देखिए 92 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली में जाइए। तो आप इसी में देखिए आप लोग क्या यूज करते हैं, रेलगाड़ी यूज कर सकते हैं, सड़क। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में आ चुके हैं। तो 93 आप लोग बनाइएगा। देखिए लिख रहा है, एक उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 दान किए हो तो उसे अपने पिता की संपत्ति मिले होंगे। तो इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 50574 आ गया आंसर, 505 ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक्स बराबर 90 डिग्री है। भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर, भुजा वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःकोण का केंद्र सी है तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो फ्रेंड देखिए मैं आप लोग को सिंपल में आप लोग को बता देना चाहता हूँ इसका तरीका। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में मान लिया, देखिए एक्स वाई जेड है ये। तो यहाँ मान लीजिए मैं एक्स मान लिया, ये वाई है, ये क्या है, ये जेड है। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं एक्स में समकोण था। क्लियर है? अब इसी में हम लोग को एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो चलिए एक सर्कल को ड्रॉ कर दिए। देखिए ये आप लोग का सर्कल को मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। देखिए ये मैं सर्कल को ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है? और आप लोग को इसी के बेस पे आप लोग को लिख रहा है, देखिए एक लिख रहा है एक्स वाई का वैल्यू, तो एक्स वाई का वैल्यू 8 लिख रहा है। क्लियर है? और वाई जेड का वैल्यू वाई जेड, तो वाई जेड का वैल्यू 10 लिख रहा है। तो ऑलरेडी एक्स जेड का वैल्यू होगा 6 होगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 6 गुना 8 कीजिएगा। तो सिंपल में यहाँ से अगर सॉल्व किया तो 24 आ गया, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर हो गया आप लोग का समकोण त्रिभुज का। लेकिन अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई है, पाई कर दिया, अब यहाँ से आर निकालिएगा। तो इसका आर निकालने के लिए तरीका क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। कलर चेंज, देखिए इसका आर निकालिएगा ना, तो फ्रेंड्स क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 8 6 14, 14 में से 10 को घटा दीजिए, क्या बचेगा, देखिए दोनों यानी कि परपेंडिकुलर बेस को ऐड किया। देखिए 8 + 6 ऐड कर दीजिए, हमेशा माइनस कीजिएगा हाइपोटेनस का, उसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो 8 6 14, 14 में से 10 गया, क्या बचा 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए 2। तो इसका आर का वैल्यू आ रहा है 2। तो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि 4 पाई होगा। क्या होगा 4 पाई। आप लोग को बोल रहा था दोनों का वर्ग सेंटीमीटर अतिरिक्त के लिए बोल रहा। तो 24 तो इधर था आप लोग का, इसका कितना था 4 पाई। तो 24 माइनस 4 पाई इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। देखिए प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करती है। तो फ्रेंड देखिए सबसे अधिक जो होता है वह निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से करता है। वही होता है वायु में भी, लेकिन दोनों में अगर रहा था तो निर्वात को ही हम लोग प्लस करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए प्रकाश सबसे अधिक जो गति करता है वह निर्वात में करते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, निर्वात में करती है। क्लियर है? और प्रकाश का वेग माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्लियर है? और प्रकाश का वेग सबसे पहले जो गणना किया था उसका रोमर ने किया था। और इसके साथ साथ प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात करना चाहते हैं कांच में, तो कांच में जो प्रकाश का जो वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही बात करना चाहते हैं पानी में, तो पानी में जो इसका वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है? और वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 96, डॉल्टन के पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, पहला एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। नहीं फ्रेंड ये गलत है, अणु कभी भी विभाजित नहीं होता। तो पहला आप लोग का ये गलत हो गया। समान तत्वों को अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकाश समान तथा रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती, ये भी मैं
गलत हो गया। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान अलग होता नहीं, ये गलत हो गया। तो मैंने देखा जाए तो इसका जो स्टेटमेंट जो था, परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिए फ्रेंड्स, डॉल्टन की पद्धति के अनुसार परमाणु पदार्थों के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। और जॉन डॉल्टन ने 1803 में, याद रखिए जॉन डॉल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, क्लियर है। और परमाणु जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ये तीनों कणों से मिलकर बने होते हैं। वही बात करते हैं परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत के जो बारे में दिया था वह रदरफोर्ड ने दिया था, प्लैंक्स ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है। तो फ्रेंड, गुलाबी क्रांति, याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का जो संबंध था वह सेब से था। किससे था? वो सेब से था। तो गुलाबी क्रांति से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में सेब उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्लियर है। और बात करना चाहते हैं लाल क्रांति का, तो देखिए यहाँ पे गुलाबी था तो मैं गुलाबी कलर दे देता हूँ। गुलाबी तो खैर नहीं है, फिर भी चलिए इस कलर को दे देता हूँ। देखिए ये हो गया, तो ये आप लोग कहोगे यहाँ पे। वही बात करना चाहते हैं लाल क्रांति का, तो फ्रेंड देखिए लाल क्रांति की अगर बात करना चाहते हैं तो देखिए मैं लिख देता हूँ। लाल क्रांति का जो संबंध होता है, लाल क्रांति का संबंध जो होता है मांस से होता है, साथ साथ टमाटर होता है, मांस और टमाटर से होता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति का जनक तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, डॉक्टर स्वामीनाथन। और इसका संबंध जो होता है कृषि से होता है या फिर अनाज से होता है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं श्वेत क्रांति का, तो देखिए श्वेत कलर मैं दे दिया हूँ। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध होता है वह दुग्ध से होता है। किससे होता है? ये दुग्ध उत्पादन से, जो कि वर्गीज कुरियर के अकॉर्डिंग दिया गया था। अश्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। फिर देखिए क्या लिख रहा, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। नहीं फ्रेंड, देखिए तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल बी होगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। क्या होता है ये? 40। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या देखिए, ये मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका संकेत जो होता है वह सी ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सी ए लिखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जा सकता है। फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए ऊपर जब भी ऊपर फेंकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए भी का फॉर्मूला लेते हैं यू माइनस जी, ऊपर में आप लोग माइनस किए तो यू माइनस जी ठीक कीजिए, क्लियर है। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को याद रखिएगा भी। तो किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर फेंका था 25 मीटर प्रति से प्रारंभिक वेग से, तो देखिए भी आपको जीरो रहेगा, तो प्रारंभिक वेग 25 हो रहा, माइनस जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू 10 लिख रहा। अब बोल रहा कितना समय लगा, तो समय के लिए टी मान लिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग टी निकालिए तो 25 को आप लोग 10 से डिवाइड किया तो सिंपल में आएगा 2.5। तो 2.5 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से कीजिए, तो 2.5 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन मैं पूरे का पूरे करवाने का प्रयास किया हूँ। हमारा टारगेट होगा कि आप लोग के बीच में मैं डेली आप लोग के ग्रुप डी का एक सेट और एनटीपीसी का एक सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया सारे को मैं करवा दूंगा, जिससे आप लोग का मैथ्स से रीजनिंग, साइंस का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, क्लियर है। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।